है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रणतां स्मृतां। जय भगवती। राजा ने प्रश्न किया कि रक्त बीज के मरने के बाद शुंभ और निशुंभ की क्या प्रक्रिया थी, क्या किया उन्होंने, मां ने कैसे मारा उनको। तब ऋषि ने आगे कथा शुरू कर दी है कि चकार कुमतुलम रक्त बीजे निपातिते। रक्त बीज को भरा हुआ देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। दोनों भाइयों ने आशा भयानक युद्ध करने लगा, दिव्यास्त्रों की वर्षा होने लगी। बाजू में जो दिव्या थी, वैष्णवी थी, नारायणी थी, माहेश्वरी थी, ऐन्द्री थी, वो अपने अपनी ओर से राक्षसों का वध करने लगी और यह युद्ध भयंकर आगे बढ़ने लगा, भयानक युद्ध करने लगा। कभी शुंभ आके माँ के साथ युद्ध करता है, कभी निशुंभ आके माता के साथ युद्ध करता है। ऐसे ऐसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, भयानक युद्ध हो रहा है। आखिर में माँ ने निशुंभ नाम के दैत्य को त्रिशूल से वध कर दिया है और त्रिशूल के उसका संहार कर दिया, नाश कर दिया, भूमि पे गिरा दिया उसको। और देवियां आजू बाजू युद्ध करने लगी। निशुंभ के मरते ही शुंभ बड़ा क्रोधित हो गया। भ्रातरम प्राण संविदम, अपने प्राण समान भाई को मरा हुआ देखकर वो बड़ा क्रोधित हो गया और शुंभ जोर से मां को कहता है, अरे इतनी गर्व किस बात की करती है, इतना गर्व किस बात के करती है, इतने सारे लोगों को तो लेके आई है, खुद लेके आए उसका कुछ नहीं। माँ को मदद करने के लिए देवता लोग स्त्री के रूप में जो आए थे उसके बारे में कहता है कि माँ दूर हुए गर्वा माँ, वो किस बात का गर्व करती हो, इतना बड़ा सैन्य, इतने बड़े देवताओं को लेकर तू युद्ध करने आई, अकेले तो है नहीं। ये बड़ा समझने वाली बातें हैं। तब माँ ने कहा, कई लोग क्या करते हैं, देवियों में भेद करते हैं, वो देवी वो देवी वो देवी, ऐसा नहीं। इसका जवाब यह मान दिया, एकैवाहं जगत्त्रयो विधिया गोममा परः। अरे भाई तू किस बात की बात करता है, एकैवाहं, पूरे ब्रह्मांड में एक ही रूप से रहती हूं, ये सब मेरी विभूतियां हैं, ये सब मेरी विभूतियां हैं, मैं तो एक ही हूं। जब मां ने ऐसा कहा, जो देवियां थी, ऐन्द्री, वैष्णवी, माहेश्वरी, ये सब देवियां मां के शरीर में, मां के स्तन में जाके विराजमान हो गई। सब देवियों की जाने जाने से मां अकेली रही। उसने शुंभ से कहा, देख भाई अब तेरी कोई फरियाद नहीं रहनी चाहिए, अब मैं अकेली हूं, अब तुम मेरे से युद्ध कर। जब माँ का और शुंभ राक्षस का भयानक दिव्यास्त्रों से युद्ध हुआ है, जबरदस्त युद्ध होना, माँ सिद्ध मुनियों के लिए देखने लायक युद्ध था। बहुत बड़े डर रहे थे, कैसा युद्ध कभी देखा नहीं हमने। एक दूसरे में भयंकर शस्त्रास्त्र प्रहर हो रहा है और युद्ध चल रहा है। और आखिर में
माँ ने शुंभ को मारा, मुष्टि प्रहार किया है, शुंभ गिर गया है। अचानक खड़ा हुआ, माँ को उठा के आकाश की ओर ले गया और आकाश में परस्पर युद्ध करने लगे। युद्ध के परिणाम रूप माँ ने बड़े क्रोधित होकर उसके ऊपर त्रिशूल का वार किया है, उसके हृदय में त्रिशूल डाल दिया है और उसका सिर जो है वो तलवार खड़ग से काट दिया और उसका संहार किया है। पूरे ब्रह्मांड में असुरों को जाने के बाद जब भी असुर होते हैं, असुरी शक्तियां जब आती है, शक्तिशाली बनती है, तब पृथ्वी को परेशान करते हैं, देवलोकों को परेशान करती है। उसका जब संहार होता है तब पृथ्वी को बड़ी शांति होती है कि असुर दुष्टात्मा चले गए। ऐसा करके ये 10वां अध्याय की यहाँ पूर्णाहुति होती है। 11वां अध्याय जो है भालरविद्युतिमिन्दु किरीटान् तुंगकुचन्नयनत्रययुक्तं स्मेरमुखिं वरदङ्कुशवासं भीतिकरं प्रभजे भुवनेशिं। 11वां अध्याय जो है वो नारायणी स्तुति का है। भगवती नारायणी का स्वरूप है, नारायण की शक्ति है, नारायण की स्वरूपिणी है। देवता लोग ने शुंभ के वध होते ही माँ जगदम्बा की प्रार्थना शुरू की है। ये प्रार्थना बहुत सुंदर है। देवी प्रपन्ना ते हरे प्रसीदो प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। क्या सुंदर उसने कहा, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदो प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। मां प्रपन्नार्ति हरे आप हो, आप पृथ्वी पे, लोकों पे, चराचर जगत ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी आपत्ति आती है आप तुरंत पहुंच जाती हो। आपका स्मरण मात्र हो, या आपको पता चलना चाहिए, माँ को तो सब पता होता ही है, आप कहाँ पर भी प्रपन्ना हो, दुष्ट हो, ऐसा कोई नहीं कहा कि इसके पास जाती हूँ उसके पास नहीं जाती हूँ। कोई भी व्यक्ति जब उसको आपको याद करता है, आपत्ति में आता है, हे माँ ऐ शब्द का प्रयोग करता है, तो आप उसकी प्रपन्नता, उससे दुख को तुरंत दूर कर देती है। वो कहता है आधार भूता जगदद्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितांसि अपं स्वरूपस्थितया द्वयैतद् आप्यायसे कृष्णमलङ्घवीर्यै। क्या उसने प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया स्तुति में, कहते आधारभूता जगदत्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितांसि। मां आप जगत की पृथ्वी के रूप में विराजमान हो, पृथ्वी के रूप में आप हो और आप पृथ्वी के जो जीव है उसका आधार आप। हम सबका आधार तो वही है भाई, कहां भी जाएंगे पृथ्वी पे चलेंगे, पृथ्वी पे जिएंगे। आप जल के रूप में, आकाश के रूप में, वायु के रूप में रहकर प्राणियों का भरण पोषण करती हो। प्रकृति के साथ उसकी बराबरी की है, प्रकृति के हर जीव का कल्याण करने के लिए आप उसका आधार हो। कई लोग कहते हैं हम सब कुछ करते हैं, हम अपनी इच्छा से पृथ्वी लोक में हम अपना काम जाकूत करते हैं। हम उससे प्रश्न करते हैं कि आप पृथ्वी के बिना कहाँ रह सकते हो? जो अनाज खाते हो न वो पृथ्वी से पैदा होता है। जो अनाज तो जाने दो, जो हवा पे हम जीते हैं, जो वायु पे हम जीते हैं, वो वायु हम पैदा नहीं कर सकते, साइंस पैदा नहीं कर सकता। जो ऑक्सीजन पैदा करता है ना, वो भी ऑक्सीजन कुदरत से होता है और वो ऑक्सीजन के पैसे देने पड़ते हैं। हवा के तो पैसे भी नहीं है। गरीब से गरीब आदमी के लिए और श्रीमंत आदमी के लिए भी वो हवा की जरूरत पड़ती है। वो चीज की उत्पत्ति मां आप करती हो।
हर जगह पे लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों की स्तुति, लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों के दुख को दूर करने के लिए। देखना आप कभी भी देखना, आप कहीं जाते होंगे ना, तो आपको ठोकर लगेगी, कोई प्रॉब्लम आएगा, आपको समस्या आएगी, तुरंत मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, हे माँ, हे पिता शब्द नहीं निकलेगा, हे माँ शब्द निकलेगा। और वो माँ अपनी माँ हो और जगत जननी हो, वो एक ही है। माँ जब आपको याद करते हैं या आप जब स्मरण करते हैं, आप हमारे सब दुखों को दूर करती हैं, ऐसी इसमें प्रार्थना की है। और नारायणी रूप में उसने प्रार्थना की है, शरणागत दीनार्दो परित्राण परायणे सर्वस्यार्दी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रार्थना को हम यहाँ ही रखते हुए विराम देते हैं। कल उससे फिर से बात करेंगे उस प्रार्थना के बारे में, और आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है, माँ की प्रार्थना कैसी होती है, माँ की पूजा करने से, पाठ करने से क्या फल मिलता है, ये आपको बताते जाएंगे। तब के लिए आप सबको जय भगवती।